एक इसका हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा दोहा आता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस पूरे का अर्थ इस तरीके से होता है कि जिसकी ईश्वर मदद कर सकते हैं उसको कोई भी जो है वो व्यक्ति उसका बिगाड़ नहीं कर सकता है, और किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो है अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है और कर्मों से ही नीचा बनता है। जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप कार्य होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कर्म सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि संसार के अंदर ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो कि व्यक्ति का बिगाड़ सके या सुधार सके, लेकिन कर्म जिसके फेवर में होते हैं, पक्ष में होते हैं, उस कर्म को हम ईश्वर का रूप दे सकते हैं कि वो जिसके पक्ष में होते हैं उस व्यक्ति का कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए, और ईश्वर के अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति आवे और लेकिन उस वक्त के अंदर वो प्रभु भक्ति करता है, ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर का आराध्य करता है, तो निश्चित रूप से उसको कभी न कभी उसको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाता है। इसीलिए दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों बहनों, जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक ऐसा सूत्र है कि हमें ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, हमें ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है, धर्म प्रधान है। प्रारंभ से ही जो है हमने संस्कृति के अंदर ऐसे मूल्य पैदा किए हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर, पुण्य पाप, इन सब चीजों को स्थान दिया गया है। और इसके अंदर अगर हम विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य भी नहीं होता है और साथ साथ में हमें शक्ति मिलती है। ऐसा कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प themselves. That means the person who believes in God, who works as per the directions of the God, he works the good deeds, then he is always being helped. जो हेल्प हमें कौन करता है कि हमारे भीतर जितना पॉजिटिविटी का संस्कार होता है वही मूल रूप के अंदर हमारी हेल्प करता है, और जो व्यक्ति नेगेटिविटी के अंदर जाता है वो निश्चित रूप से एक ऐसा भीतर का गलत एनवायरनमेंट बनाता है, वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है कि वह स्वयं भी विचलित हो जाता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सत्यवादी होता है तो उसकी भाषा के अंदर, उसकी वाणी के अंदर इतना ओज होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह सच सच को कह देता है, क्योंकि सत्य के लिए कहा जाता है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यानी सत्य बोलने वाले को कोई तरह का भय नहीं होता है। हमें अभय बनने के लिए हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य और ईश्वर जो है एक दूसरे के पूरक है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बांको कर सके जो जग बैरी होए। यानी हम सत्य के पक्ष में हैं तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता है। ये बात अवश्य है कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को कई कठिनाई आती है। सत्य अपने आप में एक तपस्या है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसको अच्छी नींद आती है, और सबसे बड़ी बात है उसको किसी का भय नहीं होता है, और उसको अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई सहायता अवश्य मिलती रहती है। और जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, कदम कदम पर जो झूठ बोलता है, झूठ के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें कि एक बात के लिए हमें वही पुनरावृत्ति हो, हमें अच्छाई की पुनरावृत्ति करना चाहिए। मूल बात यह है कि मनुष्य के अंदर कुल 10 तरह की संज्ञाएं होती है। वो संज्ञाएं कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ,
लोक और ओग संख्या, ये हर प्राणी में होती है। एकेंद्रिय का जीव होता है, उसमें भी ये 10 संख्याएं होती है, और हम जैसे पंचेंद्रिय जीव होते हैं उसमें भी 10 संख्याएं होती है। यानी कहने का मतलब होता है अच्छाई बुराई हर व्यक्ति में होती है, लेकिन कोई मनुष्य की आत्मा अगर उज्जवल होती है तो उसके अंदर अच्छाइयां ज्यादा होती है, और जिसकी आत्मा मैली होती है उसके अंदर बुराइयां ज्यादा होती है।